नियामक ज्यामिति, ज्यामिति इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। नियामक ज्यामिति जिसे हम बोलते हैं हिंदी में नियामक ज्यामिति और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका प्रश्नावली 1, अध्याय 1 है प्रश्नावली 1 का क्या थी ए, 1 का ए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, दूरी ज्ञात करना। बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 15,8 है, यही ना है कि दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें, मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना क्वेश्चन। चलिए मूल बिंदु तो देखिए एक ई लाइन हुआ, ठीक है, यहाँ पर हो गया ओ, इसका नाम क्या डालते हैं मूल बिंदु को, ओ। आई हो गया कथी, टी हो गया, ठीक है। तो ओ मूल बिंदु तो इसमें दिया हुआ है नहीं ना दिया हुआ है, तो मूल बिंदु होता है क्या, एक्स भी 0 और वाई भी, जहाँ से स्टार्ट होता है तो एक्स भी 0 और वाई भी 0, और बिंदु दिया हुआ है कितना 15 और 8, तो ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ। तो मूल बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु जो होता है ना उस यहाँ से यहाँ तक की दूरी के क्या बोलेंगे, ओपी। क्या बोलेंगे, ओपी। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ये ना सूत्र होता है। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर एक्स, तो एक्स कितना है 15, तो 15 के स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा वाई के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 के स्क्वायर का मतलब हो गया 15 गुने 15, अब प्लस हो जाएगा 8 गुने 8, तो ये हो जाएगा 15 को 15 से गुना कर देंगे तब 225, 8 को 8 से गुना करेंगे तब 64। अब दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, ये हो जाएगा। तो रूट में 289 हुआ, तो रूट से निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, 289, तो एक बार में लग जाएगा ना, 1 1 2 1 हो जाएगा ना। अब 8 और 9 उतरेगा, तो यहाँ 7 से लगा के देखते हैं, तो 7 7 49, 2 14 4 18, 7 7 14 2 1 3 होगा ना। यहाँ हो जाएगा कितने 7, कट गया ना, कितना बार में वर्गमूल कितना हो गया इसका 17, यही हो जाएगा इसका 4 का पहला। चलिए 4 का पहला नंबर है बिंदुओं -1/1 3, -1 और 3, और एक बिंदु है तथा कितना -5 और 7, तो दोनों दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यही ना हुआ। तो सीधा समझिए, यहाँ पे ई हो गया, एक लाइन हो गया, ई बिंदु हो गया -1 और कितना 3, और दूसरा बिंदु कितना हो गया -5 और कितना 7 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तुमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर इसका नाम क्या डाल देते हैं, ए डाल देते हैं, इसका नाम क्या डाल देते हैं, टी डाल देते हैं, कोई दिक्कत ए बी, ये डाल दो, कुछ डाल दो, ए और इसका नाम क्या बी डाल दो। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1, ये ना माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये ना सूत्र होता है, ये सूत्र हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर x1, तो x1 मतलब पहला कितना है -1, माइनस हो जाएगा x2, तो कितना है -5 है ना। चलिए इसका क्या स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 और y2 कितना है 7, तो इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 है ना, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस कितना 7, तो 7 में से 3 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होगा ना। अब प्लस हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 के तो हो जाएगा √4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 कथी में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। अभी किस तो यहाँ हो जाएगा 16 और 16 कितना? रूट में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए 2 से तो 16, फिर 2 से तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2 दूनाई 4, 2 निकल जाएगा। तो 4 गो में से 2 गो 2 निकल गया है, एगो रह गया कथी में? तो ये कितना हो जाएगा? 4√2 एकर आंसर हो जाएगा। ठीक है हमारे 5 के दूसरा, चलिए 5 का दूसरा में 4 बिंदु दिया हुआ है ABCD है ना। इसके निर्देशांक दिया हुआ है, जैसे A बराबर कितना दे दिया हुआ? 2 - 2 यही ना है। B बिंदु दे दिया हुआ है 8 और 4। उसके बाद C बिंदु दे दिया हुआ है 5 और 7। उसके बाद D बिंदु दिया हुआ है कितना? -1 और 1। अब यहाँ पे करना है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AB बराबर CD। क्या सिद्ध करना है? AB बराबर C। सिद्ध करना है। पहला क्या है? A ना, पहला A हुआ। A बराबर दे दिया हुआ है AB बराबर का थी CD, यही ना। तो पहले ये सिद्ध करते हैं। AB बराबर क्या सिद्ध करते हैं? CD। चलिए तो A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 4 बिंदु दिया हुआ है। इसमें से हमको कुछ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? पहला है क्या? AB बराबर CD। तो पहले A और B की दूरी निकालेंगे, ठीक है, और C और D की दूरी निकालेंगे और दोनों देखेंगे कि बराबर है या नहीं। तो चलिए AB बराबर पहले निकालना होगा। दूरी बराबर, दूरी AB बराबर ना, AB की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर कितना? देखिए A और B यही ना हुआ। तो यहाँ पहले तो सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए, अच्छा बाहर से देना है, 1 होगा ना, y1 - y2 का स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ देख लिए x1 कितना है? पहला x, इसमें का भी पहला x, ठीक है। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस कितना? 8 के स्क्वायर, 8 ना है x1। उसके बाद दूसरा देखिए y1 आई हो गया y2, बाद वाला y2 होता है प्लस y1। तो y1 है माइनस कितना? 2, अब माइनस कितना हो जाएगा? 4 इसका स्क्वायर। अब हो जाएगा यहाँ पे 2 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -6 के स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना? -6 के स्क्वायर। यहाँ देखो, अब देखो -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -6 गुने -6, यही ना होगा। उसके बाद प्लस यहाँ भी -6 गुने -6, यही ना हो जाएगा। सर जी माइनस प्लस अब गुना करेंगे उसके बाद ना, तो -6 को -6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, माइनस से माइनस कट गया। फिर प्लस है बीच में तो प्लस, 6 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस कितना? 36, 36 और 36 कितना हो जाएगा? 72, ठीक है। अभी हो जाएगा कितना? 6 और रूट हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 72 का लघुत्तम कीजिएगा ना, तो 2 से तो 36, फिर 2 से तो 18, फिर 2 से तो 9, फिर 2 से तो 2 से लगेगा 3 तिहाई 9। तो देखिए इसका वर्गमूल निकल गया, इसका वर्गमूल निकल गया, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? और रूट में कितना रह जाएगा? तो 6√2 नहीं हो गया, आ गया। चलिए ये तो निकला क्या? AB। अब हमको तो सिद्ध करना है AB बराबर क्या? CD। तो CD भी निकालना पड़ेगा। अब क्या निकालेंगे यहाँ? CD। तो CD बराबर क्या हो जाएगा? C और D में देखेंगे तो CD बराबर हो जाएगा √x1। तो x1 कितना है? 5 और माइनस कितना? 1। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 इतना का स्क्वायर और प्लस y1। तो y1 कितना है? 7 और माइनस कितना? 6 है कि 1 है? 1 है ना। तो 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब देख लीजिए 5
अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 7 में से 1 घटेगा तो कितना 6 का स्क्वायर, तो ई हो जाएगा 5 1 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 1 36 प्लस 6 1 36, तो रूट अंडर कितने हो गया 72 आ गया रहा। अब बराबर इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो 72 का रूट 72 का कितना हो जाता है 6 रूट 2, तो इसलिए ए बी बराबर कथी सी डी कथी प्रूव्ड, अच्छा है सिद्ध हुआ। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन का पहला है ना, 6 के पहला, एक बिंदु दे दिया है ए कॉमा कितना 5 और दूसरा बिंदु दे दिया कितना 3 कॉमा 3, यही ना है, 2 बिंदु है और दोनों बिंदु के बीच की दूरी दे दिया 8 इकाई, दूरी बराबर कितना दे दिया हुआ है 8 इकाई, यही ना है, यही आंसर मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना ए बराबर 3 क्या सिद्ध करना है, ए बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट कितने 15, यही ना जी। तो चलिए हम दूरी बराबर सूत्र से क्या लिखेंगे यहाँ, सूत्र से, तो सूत्र से बराबर ए बी दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है रूट अंडर, यही ना होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही ना होता है। तो दूरी बराबर कितने दे दिया क्वेश्चन में, तो 8 दे देंगे ना, अब बराबर हो जाए रूट अंडर x1, तो x1 यहाँ कितना है x1 कितना है a और माइनस x2 कितना है, तो a माइनस 3 का क्या हो जाएगा, अब प्लस y1, तो y1 कितना है पहला 5 और माइनस कितना 3 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 8 बराबर, तो रूट अंडर हो जाएगा कितना a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर बैठेगा, तो a का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab होता है ना, तो 2 इंटू हो जाएगा a और गुने 3 और प्लस 3 के स्क्वायर और प्लस 5 में से 3 घटा तक कितने के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, किसी को दिक्कत हाँ। चलिए अब 8 बराबर यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर, यही ना हुआ a के स्क्वायर और माइनस 2 तिहाई 6a होगा ना, अब प्लस 3 तिहाई 9 और प्लस 2 दुनाई 4, अब 8 बराबर रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस कितना 9 और 4 13 करते हैं, रूट हटा देंगे, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्गमूल ना वर्ग करने पर, ठीक है। तो जैसे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितने के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 एक का टोटल के स्क्वायर, तो ये 8 कितना हो जाएगा, और इसमें से स्क्वायर हट जाएगा तो रूटो हट जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस कितने हो जाएगा 13, अब a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 इनने से प्लस 64 इनने जाएगा तो माइनस 64 बराबर कितने, तो a स्क्वायर माइनस 6a इसमें से घट जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 और 6 में से घटेगा तो 5, माइनस कितने हो गया 51 बराबर कितना 0। अब क्या होता है x निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, x निकालने के लिए एक सूत्र होता है प्लस माइनस रूट अंडर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये ना सूत्र होता है। पहले इतना उतारिए, यहाँ देख लीजिए, अब ये वाला उतरेगा b, तो b में कितना है यहाँ देखो ना कितना है b में माइनस 6, a नहीं लिखाता है, क्या हो जाएगा सीधे माइनस 6, अब पहले से यहाँ माइनस है दिख रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा 6 होगा ना, तो यहाँ माइनस माइनस 6 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस माइनस है, तो प्लस और माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर तो माइनस 6 के स्क्वायर और माइनस 4ac तो 4 इंटू ए में कितना है, कुछ नहीं है संख्या तो कितना हो जाएगा 1 और सी में कितना है माइनस 51, यही ना है। चलिए अब हो जाएगा यहाँ कितना 6, अब बटा में कितना 2 गुने ए तो ए में 1 के ना है। चलिए अब हो जाएगा 6, अब प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 6 36 यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस 51 को 4 से तो 4 अपन चौका 20 200 कितना 4 हो जाएगा। अब बटा में कितना 2 हो जाएगा तो 6 प्लस माइनस 36 और 204 तो 200 कितना हो जाएगा 240। अब बटा में कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले तो इसका वर्गमूल निकालना है। 240 का क्या करें वर्गमूल निकाल लेते तो 240 से इसमें लगेगा तो 120, फिर 2 से तो 60, फिर 2 से तो 30, फिर 2 से तो 15, ये हो जाएगा कितना 3 5 15 तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होगा तो 6 प्लस माइनस रूट अंडर पहले तो लिखेंगे कितना 2 दूनाई 4 और रूट में कितना 3 गुने 5 मतलब कितने 15। अब बटा में हो जाएगा कितना 2। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2, कितना कॉमन ले लेते हैं 2 तो हो जाएगा 3 और प्लस माइनस कितने 2 रूट कितने 15। अब बटा में कितना 2 तो इस 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, यही लाना था। देखिए था यही लाना था तो यही आ गया ना, तो यहाँ लिख देंगे कथी प्रूव्ड। चलिए इसका क्या नंबर क्वेश्चन है 6 का तीसरा है। सिद्ध कीजिए कि यदि बिंदु एम और एन के निर्देशांक क्रमशः p माइनस 3,11 और 6,3 हो तो सिद्ध कीजिए कि p बराबर 24 अथवा माइनस 6 होगा, जबकि mn बराबर कितना 17 इकाई है, यही ना है। चलिए m बराबर दे दिया, m और n के निर्देशांक दिया हुआ है तो m बराबर दे दिया हुआ है कौन p माइनस 3 कॉमा कितना 11 और n बराबर दे दिया हुआ है कितना 6,3। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सिद्ध करना है p बराबर 24 अथवा कितना माइनस 6, यही ना है। और क्या सिद्ध करना है mn बराबर तथा mn बराबर कितना, यही लाना है हमको। तो चलिए हम दूरी से सूत्र से निकालते हैं, क्या निकालेंगे सूत्र से दूरी बराबर कथी बराबर दूरी कथी का mn का ना दूरी mn का दूरी, तो mn का दूरी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ना x1 माइनस x2 तो x1 में कितना है p माइनस 3 यही ना है। अब माइनस हो जाएगा कितना माइनस 6, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ होता है प्लस इसका स्क्वायर ना, अब प्लस हो जाता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर तो 11 माइनस 3 के स्क्वायर होगा ना। तो चलिए अब हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर p माइनस 3 माइनस कितने हो जाएगा 6, यही ना होगा। इसका स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 11 में से 3 घटाते कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका p और माइनस 6 और 3 9 का स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर तो 8 कितना लिख सकते हैं, चाहिए 8 का स्क्वायर रखने दीजिए, यही ना हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ mn बराबर कितना दिया है तो यहाँ दे देंगे कितना 17 बराबर दे देंगे। ठीक है 17 बराबर रूट में कर लेते हैं इसको तो p का स्क्वायर हो जाएगा होगा ना। उसके बाद हो जाएगा कितना 9 है नहीं p स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 आगुने p आगुने कितना 9 प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 17 बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना 9 दूना 18 p प्लस 9 9 81 8 84। 17 बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितने p स्क्वायर माइनस 18
पी। इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 8 6 14 कितने 145। इतना। यहाँ देखिए तथा एमएन नहीं, जबकि एमएन बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 17 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ एमएन के जगह पे कितना डाल दिया है 17 डाल दिया है। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ आप देखिए, यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर कर देंगे, तो इधर करेंगे तो 17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर हो जाएगा रूट अंडर है कितना पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 145। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, होगा ना। चलिए अब ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर होता है, 17 को 17 से गुना करेंगे तो 17 7 119, 17 एकम 17, 9 7 1 8 1 1 200 कितना हो जाएगा 89। अब बराबर इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर क्या कर देंगे हटा देंगे, तो रूट भी क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो सीधे लिख देंगे पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस कितना 145 हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं इधर जीरो रहने देते हैं, क्या करते हैं जीरो रहने देते हैं। पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 145 प्लस 289 है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 289। कोई दिक्कत, या इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 18p, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 18 को 18 से गुना करके हम दिखा देते हैं। 18 को 18 से 8 8 64 88 6 8 एकम 8 6 14 होगा ना, 18 एकम 18 तो 4 8 4 12 1 1 2 1 300 कितना होता है 24। हम कितना लिख दिए यहाँ पे तो 324 ना होगा। अब 324 से 576 को अगर जोड़िएगा ना तो 6 4 10 7 2 9 1 10 5 3 8 1 9 कितने हो गया 900 हो गया। 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ से एगो अल्फा निकलेगा, मतलब 2 गो पी निकलेगा, एक पी नहीं बल्कि एगो अल्फा और एक बीटा होता है द्विघात समीकरण में, 2 गो उसका शून्यक निकलता है। तो एक पी बराबर हो जाएगा इसलिए पी बराबर हो जाएगा 18 प्लस 30 बटा 2 हो जाएगा। एगो ये ना एगो प्लस में आएगो माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे 18 30 कितना हो जाएगा 48 बटा 2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48। तो पी बराबर कितना निकल गया 24 हो गया ना। तथा फिर निकालेंगे पी बराबर, तो एक हो जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा प्लस में हो गया कौन सी में माइनस में, अब बटा में कितना 2, तो 18 में 30 घटेगा कि 30 में से 18, तो माइनस कितने हो जाएगा काटेंगे तो कितना हो जाएगा -6, तो -6 यह ना हमको प्रूफ करना था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः a sin थीटा माइनस बी cos थीटा और माइनस a cos थीटा b sin थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि। चलिए a बराबर दे दिया, a बराबर कितना दे दिया a sin थीटा और उसके बाद है माइनस b cos थीटा, यही ना है a हो गया। अब उसके बाद b बराबर दे दिया माइनस a cos थीटा और कॉमा दे दिया b sin थीटा, यही ना है। और उसके बाद कह रहे हैं तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ की O मूल बिंदु है, O मूल बिंदु है, अब यहाँ देख लीजिए O क्या है मूल बिंदु, यहाँ पे एक लकी लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ O क्या हो गया मूल बिंदु, क्या हो गया मूल बिंदु। उसके बाद A होगा और उसके बाद क्या होगा B होगा। तो A आपको कितना, ये तो 0 0 हो गया, मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है। तो यहाँ पे A, तो A कितना दिया हुआ है a sin थीटा, क्या दिया हुआ है a sin थीटा कॉमा माइनस b cos थीटा, यही ना दिया हुआ है। उसके बाद b बराबर, तो b बराबर दे दिया हुआ है माइनस a cos
थीटा और कॉमा दे दिया बी साइन थीटा, ये ना दिया हुआ है। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, ओ ए का स्क्वायर। क्या निकालना होगा, ओ ए का स्क्वायर। तो चलिए ओ ए बराबर दूरी सूत्र याद है ना, जी तो ओ ए का स्क्वायर, क्या चीज का, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर जानते हैं ना। लेकिन जैसे ही इधर स्क्वायर होगा ना तो इन्हें रूट हट जाएगा, क्या कि इधर से स्क्वायर हम देते नहीं थे, तो इधर अगर स्क्वायर हम दे देते हैं तो इधर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या कि स्क्वायर रूट इधर आता है तो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2 होगा ना, जी तो x1 कितना हो जाएगा, 0 होगा ना, कितना हो जाएगा, जी जी इसको थोड़ा इनको डाल देते हैं। तो यहाँ ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो x1 हो गया कितना, 0, 0 और माइनस हो जाएगा कितना, x1। तो x1 कितना हो गया, ए साइन थीटा, हाँ ए साइन थीटा ना, यहाँ से तो ए साइन थीटा का स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा क्या, y1 माइनस y2। तो y1 है कितना, 0 और माइनस कितना है, माइनस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर होगा ना। तो बराबर हो जाएगा ये माइनस, इससे अगर 0 से इसमें घटेगा तो 0 का तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं हो जाएगा, तो माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में चला आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस हो जाएगा यहाँ भी, माइनस माइनस क्या प्लस, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर कथी कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। तो ओ ए बराबर इतना निकल गया। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है ना है कि है, नहीं ना है। चलिए ये हो गया तुम्हारा। अब निकालना होगा कथी, ओ ए के बाद कौन चीज, ओ बी। तो ओ बी का क्या निकालेंगे, स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, हो जाएगा यहाँ भी 0 और माइनस, माइनस का थी माइनस ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर और प्लस हो जाएगा फिर क्या थी, फिर y1। तो y1 हो गया कितना, 0 और माइनस हो जाएगा b साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, अब प्लस यहाँ भी हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना उतारिए, चलो देखो इधर देखो। अब यहाँ पे इस दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ए का स्क्वायर प्लस क्या करना होगा, ओ बी का स्क्वायर। तो दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ अब लिखते हैं, देख लीजिए, जोड़ करके आप पुराना है हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए ओ ए कितना था, यही ना, ओ ए का स्क्वायर अब प्लस क्या लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर, यही ना है, बराबर क्या लिखेंगे, ओ ए में कितना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है। अब प्लस लिखेंगे ओ बी बराबर, तो ओ बी बराबर भी यहाँ दिया, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही ना है। दोनों को अब जोड़ के देखिए, हमको लाना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। तो चलिए अब आगे करते हैं। ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके साथ ए स्क्वायर वाला ले लेते हैं, तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर वाला को एक साथ कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत ना ना। चलिए अब देखिए, ये दोनों में से कॉमन कुछ होगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना,
तो ए स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। जी अब प्लस इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, बी बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा इसमें, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना होगा। अब देख लीजिए ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अब प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, यहाँ भी तो सेम है ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 का पहला कह रही यदि एक्स वाई की दूरियां दो बिंदु 1, 2 और -3, 4 से बराबर है, मतलब यहाँ देख लीजिए बीच में देते हैं x और y देते हैं। इसका नाम मान लीजिए p, इसका नाम q, p q और इसका नाम क्या डाल देते हैं, r डाल देते हैं। तो यहाँ कह रहा है एक्स वाई से ना दोनों की दूरियां बराबर है, ये ना कह रहा है जी एक्स वाई की दूरियां दो बिंदु इतना से बराबर है, तो बराबर है तो एक इसको इधर एक कर देते हैं 1, 2 इधर कर देते हैं कितना, -3, 4। अब ई बराबर क्या होता है, ये होता है, यही ना दिया हुआ है। चलो देखो इधर, देखिए इधर देखिए, पहले पी क्यू निकालेंगे। अब पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है। तो पी क्यू से निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, x1। तो x1 हो गया a का माइनस कितना, 1 का x का, 1 माइनस कितना x के स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2 माइनस कितना y के स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद पी क्यू के बाद क्या हो जाएगा, क्यू। देखिए तो आर क्यू बराबर इधर से अब ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर माइनस, पहले कितना लिखेंगे, माइनस कितना 3, -3 इसमें से क्या घटाएंगे, पहला का वाला माइनस कितने x है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा कितना, कितने 4 माइनस कितने y का स्क्वायर। अब लिखेंगे कथी से, प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया हुआ कि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो जैसे ही बराबर होगा तो यहाँ लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई के 2 माइनस वाई के स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा कितना, रूट अंडर 3 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई के स्क्वायर, इतना उतारिए। अब यहाँ क्या करते, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ देख लीजिए रूट में है कितना, 1 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस है 2 माइनस वाई के स्क्वायर, अब बराबर है -3, यही ना है, -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई के स्क्वायर, यही ना है। अभी टोटल के क्या कर देते हैं, टोटल के क्या कर देंगे स्क्वायर, यही ना हुआ वर्ग। अब जैसे ही स्क्वायर किए तो इसमें का रूट क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स के स्क्वायर बचेगा, अब प्लस 2 माइनस वाई के स्क्वायर बच जाएगा, अब बराबर इधर रूट हट जाएगा तो -3 माइनस कितना एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई के स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं, अब आगे देख लीजिए, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, अब -2a भी होता है ना, तो -2 इंटू ए का गुने x हो जाएगा ना, अब प्लस एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी वही सूत्र बैठाएंगे तो प्लस हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने कितने y होगा ना, 2ab, अब प्लस हो जाएगा y के स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर होगा ना, अब माइनस क्या 2ab, 2 गुने a और b, तो -3, यहाँ सीधे हो जाएगा प्लस 2 गुने 3 गुने कितना x
यहाँ पे हो जाएगा कितना के स्क्वायर, वाई के एक्स के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर एक्स के स्क्वायर। अब बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 4 चौका 16 या सीधे 4 वाई के स्क्वायर माइनस 2 गुने 4 गुने कथी वाई प्लस वाई का स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ देख ले एक का स्क्वायर एक के ना होगा, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 2x प्लस x के स्क्वायर है। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितने 4, यहाँ हो जाएगा 2 दूना कितना 4 वाई, अब प्लस हो जाएगा y के स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 तिहाई 9, यहाँ हो जाएगा 3 दूनाई कितना 6x, अब प्लस हो जाएगा x के स्क्वायर पर 4 चौका 16, 4 दूनाई 8y, अब प्लस y के स्क्वायर। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, तो इन्ने वाला इन्हें तो माइनस ना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में आएगा, तो इससे ही कट जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर भी कट गया। अब देख लीजिए यहाँ है कितना 4y, यहाँ माइनस 2x, तो माइनस 2x और 4 एक कितने हो जाएगा 5, और माइनस कितने 4y होगा ना। अब बराबर हो जाएगा कितना 6x और माइनस 8y और 16 9 कितने होगा ना। अब देख लीजिए ये 6x इधर ही रहेगा, तो 6x माइनस 8y या प्लस 25, ये वाला पहले लिख देते हैं और ये वाला को उधर ले जाते हैं, तो माइनस में 2x है तो प्लस कितना हो जाएगा 2x, और माइनस 4y है तो प्लस 4y, और प्लस 5 है ना तो माइनस 5, बराबर कितने बच जाएगा 0। अब 6x में से 2x दोनों जुट जाएगा ना, 6 2 कितने हो जाएगा ये 8x, 8y है 4y है तो घटिए ना जाएगा, तो माइनस कितने बचेगा 4y, और यहाँ हो जाएगा 25 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बराबर कितने 0। इसमें से कॉमन कितना दिख रहा है, तो 4 दूनाई कितने हो जाएगा, और यहाँ कितने बचेगा y, और 4 पंचे 20 बराबर कितने 0। तो ई 4 जे इन्ने जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो बचेगा खाली कथी, इसलिए 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई या प्लस 5 बराबर कथी 0, यह ना लाना था, ये लिख देंगे करके प्रूफ। 10 के दूसरा यही ना है, चलिए बोलिए क्वेश्चन यही है। 10 का दूसरा में यदि बिंदु xy की दूरी -3 0 तथा 3 0 में प्रत्येक से 4 इकाइयां के बराबर हो तो दिखाइए कि x बराबर 0 की दूरी, यदि बिंदु xy की दूरी -3 0 कितना -3 0 तथा दे दिया 3 और 0 में प्रत्येक से 4 इकाइयों के बराबर, ठीक है, मतलब इस एक तरह से कहो कि 4 इकाइयां के बराबर है, तो दिखाएं कि x बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना 0 तथा y बराबर कितना दे दिया प्लस माइनस √7, यही ना है। अब 4 इकाइयां बराबर मतलब इससे ई भी 4 इकाइयां बराबर है और इससे ई भी 4 इकाइयां बराबर है, ठीक है, मतलब उसकी दूरी, ठीक है। तो यहाँ चलिए पहले इसका दूरी निकाल ले, तो ये हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, दूरी बराबर √अंडर हो जाएगा ना x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये ना होता दूरी का सूत्र। इतना बराबर सूत्र क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कितना, इसकी दूरी बराबर कितना 4, इसके और इसके बीच की दूरी भी कितना 4, दोनों के बीच की दूरी कितना कितना दे दिया 4 4 दे दिया हुआ है। तो इतना बराबर क्या दे देंगे, यहाँ सीधे लिख देंगे दूरी बराबर कितना दिया हुआ 4, तो √अंडर यहाँ हो जाएगा कितना x1, तो x1 हो गया x माइनस x2 हो गया माइनस कितना 3, इसका स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा y1, तो y1 हो गया y माइनस कितने हैं 0 1 है, कितना है y2 कितना है 0 है, तो 0 का स्क्वायर, तो 4 अब बराबर हो जाएगा √अंडर
एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का क्या स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा वाई के स्क्वायर, होगा ना। चलिए अब हो जाएगा, अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर दे, या सीधे करते हैं ई स्क्वायर वाला को उठा के इधर कर देते, या दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा √अंडर x + 3 के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ई टोटल का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, और इधर हो जाएगा क्या, x + 3 के स्क्वायर प्लस वाई के, होगा ना, क्या कि स्क्वायर है तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 16 अब बराबर x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2 गुने x गुने 3 प्लस 3 के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, होगा ना। आया समझ में कि नहीं, आ रहा समझ में। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 16 अब बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6x प्लस 3 तिहाई 9 प्लस वाई के स्क्वायर हो जाएगा। गलत ट्रैक में जा रहा है। 16 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, एन प्लस में क्या है, तो एन आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 9, तो यहीं पे लिख देते हैं 16 माइनस कितना 9, तो 7 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, यही ना हो। अब इसको कर देते हैं, सीधा लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x बराबर कितना 7 कर देते हैं। देख यहाँ मान लेते हैं, माना कि कथी x बराबर कितने, इसलिए जब x मानेंगे तब ना y निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, x की जगह पर कितना 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6 गुने 0 बराबर कितना 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सीधे कितना वाई स्क्वायर बराबर कितना 7, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा √अंडर कितने, इन्हें स्क्वायर है तो इन्हें जगह तो रूट ही ना बन जाएगा। तो रूट में जो होता है बताए हुए कौन सी में होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो प्लस माइनस कितना 7, यही ना हमको लाना। एगो हो गया, सिद्ध हुआ लिख देंगे, चाहे कथी लिखेंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का कौन सा, 11 का पहला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,5 और 2-3 से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो x अक्ष पर x अक्ष पर बिंदु बराबर, माना कि x अक्ष पर बिंदु बराबर, चलिए देखिए, तो माना कि x अक्ष पर बिंदु जो होगा वह हो जाएगा x और y क्या हो जाएगा, बता चुके हैं कि x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है, बताए हुए हैं। चलिए तो बता चुके हैं, अगर ई y होता है, ठीक है, सॉरी ई x होगा और ई y होगा, चाहे ई y होगा और ई x होगा, तो ई y वाला लाइन पर ना x क्या होगा 0 और x वाला लाइन पर y क्या होगा 0 होगा। तो अगर बिंदु दिया हुआ x अक्ष पर, तो x पर तो x से रहेगा वो, और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना। अब लिखेंगे क्या चीज से, प्रश्न से, तो प्रश्न से लिखेंगे, तो इसमें कह रहा है कि x दोनों समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर, तो यहाँ पर करेंगे एगो बिंदु कितना दिया हुआ है -2 और 5, तो यहाँ लिख देंगे x, 0 से -2 कितने 5 की दूरी, यही ना है।
अब बराबर हो जाएगा कितना, फिर x कॉमा 0 से कितना की दूरी, 2 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3 के दूरी, यही ना हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब दूरी का सूत्र से अगर लागू करेंगे तो रूट अंडर क्या होता है, x1, तो x1 में कितना है यहाँ, x माइनस y1, ये ना होता है, तो माइनस कितने हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ होता है क्या थी, प्लस ना, चलिए देख, ये हो गया, इसका स्क्वायर ना होता है, x1 माइनस x2 का x2 होता है कि y1, यहाँ x1 माइनस क्या होता है, y1 ना, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस होता है ना, क्या होता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो y2 कितना है, y2 0 और माइनस कितने के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर है, बराबर। यहाँ आप देख लीजिए रूट अंडर यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, x माइनस कितने के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस y1 कितना है, y2 सॉरी y1 ना हुआ, x1 माइनस क्या होता है x2 और y1 माइनस y2, x1 ये हो गया, ये y2 x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, फिर इसी तरह ये x1 हो गया, ये x2 हो गया ना, यहाँ y1 कितना है 0 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 3 हो जाएगा ना, दो बारी ना माइनस हो जाएगा इसका स्क्वायर, एक तो माइनस सूत्र में ही होता है और इसमें लगा ही हुआ है माइनस। अब हो जाएगा, देख लीजिए इसको करेंगे तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 5 है ना, तो 0 में से 5 घटेगा तो 5 ना हो जाएगा कि -5, तो -5 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर ये भी हो जाएगा x माइनस 2 के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +3 के स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए रूट अंडर हो जाएगा, इसको क्या करें डायरेक्ट स्क्वायर रूट से रूट हटा दे, इधर भी रूट है और इधर भी, तो रूट से रूट क्या कर दे हटा देते हैं क्या, तो ये हो जाएगा x, ये रूट से ये रूट मान लीजिए हटा देंगे, या दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो भी हट जाएगा, रूट हट जाएगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए x +2 के स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा कितना का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा x माइनस 2 के स्क्वायर प्लस कितने के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना 2ab, तो 2 गुने x गुने 2 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस कितना 5 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -5, -5 गुने कितना -5, बराबर हो जाएगा यहाँ x का स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू एक्स गुने कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 3 गुने 3, को दिक्कत। अब एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 दूना कितने 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितने हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 को 5 से गुना करें तो 25 ना हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 दूना कितना -4x प्लस 2 का स्क्वायर कितने प्लस 3 तिहाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो इससे ही क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अब देख लीजिए अब हो जाएगा 4x अब 25 4 कितने हो जाएगा, अब बराबर इधर हो जाएगा माइनस कितने 4x प्लस 9 4 कितना, तब देख लीजिए अब हो जाएगा ये 4x नहीं आ जाएगा, तो 4x इन्हें माइनस में 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4x बराबर 13, इन्हें प्लस 29 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो दिक्कत, या लिख सकते हैं 4 4 कितने हो जाएगा 8x होगा ना, अब बराबर 29 में से 13 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 की -16 ना, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 16 -16 बटे कितना 8 से काटिएगा तो माइनस कितने निकल गया, हाँ इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे
-2। अतः बिंदु बराबर लिख देंगे, अतः बिंदु बराबर क्या हो जाएगा x। देखो यहाँ देखो, बिंदु यही ना है, बिंदु कितना माने हैं x और 0 माने हैं ना, तो x कितना निकल गया -2 और y की जगह पर कितना, यही हो जाएगा इसका। चलो देखो 13 का सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां हैं जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3,4, 0,4 और 3 0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। तो 3 शीर्ष दिया हुआ है और इसकी परिमिति दिया हुआ है त्रिभुज की 12 इकाई। चलिए पहले लिख लेते हैं 13 का। त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है कितना, 12 इकाई, यही ना। अब त्रिभुज की शीर्ष बराबर, त्रिभुज के शीर्ष बराबर कितना कितना दिया हुआ है, 3,4, उसके बाद 0,4, उसके बाद 3,0। 3 को शीर्ष दिया हुआ है, तो पहले हम तीनों भुजा निकाल लेंगे। अगर ये त्रिभुज है, क्या है ये, त्रिभुज है, तो एगो को ये 3 4 मान लेते हैं ना। उसके बाद हो जाएगा 0 और 4, एगो हो जाएगा 3 और कितने 0, तो 3 गो शीर्ष हो गया। शीर्ष का मतलब कोना होता है, ठीक है। तो ये शीर्ष तीनों शीर्ष दे दिया, तो हमको भुजा नहीं ना दिया हुआ त्रिभुज का। जब भुजा पता चलेगा तभी उसका परिमिति भी हम ज्ञात कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि 12 आएगा, ठीक है। तो हमको पहले इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा, है ना, फिर इसकी दूरी निकालना होगा, फिर इसकी दूरी निकालें। पहले हम क्या करते हैं, किसकी दूरी निकालें, इसका नाम डाल देते हैं ए, बी और सी। तो पहले ए सी की दूरी निकाल ले, ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। चलो ए बी बराबर √अंडर, यही ना हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा ए और बी। तो ए कितना है, ए में x कितना है 3 और कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस होगा ना 4 और माइनस कितने के स्क्वायर, 4 और -0 के स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए अब ई हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, 3 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 3 - 3 ना है, तो 3 में से 3 क्या हो जाएगा 0 ना हो जाएगा। 3 में से 3 घटेगा तो 0, प्लस हो जाएगा 4 में से 0 घटेगा तो कितना 4 का स्क्वायर। अब ई हो जाएगा 0 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, होगा ना। अब 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना निकल गया, ये दूरी निकल गया 4 इकाई। चलिए अब ए बी के बाद क्या निकाल दे, बी और सी। तो बी सी बराबर हो जाएगा √अंडर, देखिए बी और सी, तो बी में x कितना आई x0, x1 ही 3 और x2 कितना 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 और -0 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 0 और माइनस कितने के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 - 0 होगा ना, तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 ना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटेगा तो -4 के स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए तो ई हो जाएगा 3 तिहाई कितने 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, -4 गुना -4 है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा √अंडर 25, 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो बीसी की भी लंबाई निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, एसी का निकालना है, तो यहाँ एसी का भी यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कितना निकला बीसी, यहाँ 5 हो गया। अब निकालना है हमको ए और सी, मतलब एसी की लंबाई बराबर, तो एसी की लंबाई बराबर हो जाएगा √अंडर, ए पहले देंगे कितना है 3 और माइनस कितना 0, 3 और -0 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना ही 4 ना है, 4 और माइनस कितने 4 का स्क्वायर होगा ना। अब हो जाएगा 3 में से 0 घटेगा तो कितना का स्क्वायर 3 का स्क्वायर,
और यहाँ हो जाएगा प्लस 0 में से 4 घटा तो कितना का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सीधे 3 का स्क्वायर। तो 3 तिहाई कितने हो जाएगा 9, और 0 का स्क्वायर तो 0 होगा। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ना रहेगा। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया ना, कोई दिक्कत। चलिए अब कह रहा है त्रिभुज की परिमिति कितना इकाई है, 12 इकाई है। तो त्रिभुज की परिमिति बराबर, इसलिए त्रिभुज के परिमिति बराबर क्या होता है, a प्लस बी या प्लस सी, तीनों को जोड़ के होता है, यही ना होता है। तो यहाँ हो जाएगा a, तो a कितना निकाले, पहली भुजा कितना निकला है 4, उसके बाद कितना निकला है ये 5, और उसके बाद कितना निकला है 3। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 3 कितना हो गया 12। तो यही ना हमको प्रूफ करना था कि 12 आएगा। तो 12 इकाइयाँ हो गया ना, इकाइयाँ बराबर लिख करके क्या लिख देंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली भुजा और दूसरी भुजाओं का योग जो है ना वह तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए। तो पहली भुजा मान लीजिए कितना 4, और दूसरी भुजा कितना 3, और ये बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से, यही ना। तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 कितने 7, और ये हो जाएगा 5। तो यही ना प्रूफ करना था, बड़ा हो गया ना, तो प्रूफ लिख दीजिए।